सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्या है क्रिया तथा क्रिया के कितने भेद होते हैं। आइए बच्चों, चित्रों के नीचे दिए वाक्य हम मिलकर पढ़ें। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। इन वाक्यों में पीती है, सो रही है, हो रहा है क्रमशः बिल्ली, सरिता और बारिश के द्वारा किसी कार्य करने या होने के बारे में बता रही है। ये क्रियाएं हैं जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है क्रिया शब्द है, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है। यहाँ खाने का काम अभिषेक कर रहा है, इसीलिए अभिषेक करता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य पढ़े। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है। अभिषेक यानी कर्ता बर्गर खाता है, इसीलिए कर्म हुआ बर्गर। इस तरह इस वाक्य में कर्ता है अभिषेक, कर्म हुआ बर्गर और क्रिया है खाता है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सा का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। ये वाक्य को पढ़िए। जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, खाता है, लिखती है, ये क्रियाएं हैं। जतिन क्या खाता है, सेब। माँ क्या लिखती है, पत्र। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ खाना, लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे। यह बहुत आसान है। आप जानते हैं कि हर वाक्य में एक क्रिया जरूर होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न पूछने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वे क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। इस तरह बच्चा दूध पी रहा है। हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या पी रहा है। उत्तर है दूध, यानी कि पी रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया आ का अर्थ है बिना, कर्म का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। ये वाक्य पढ़िए। जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही है। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, दौड़ रहा है, हंस रही है क्रियाएं हैं। अब हम प्रश्न पूछेंगे, जतिन क्या दौड़ रहा है। इसका कोई उत्तर नहीं। माँ क्या हंस रही है, इसका भी कोई उत्तर नहीं। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाएं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन दो वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है, इसीलिए दौड़ रहा है, हंस रही है अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहचान करने की तरीका भी
सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वे क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है, हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या रो रहा है? बच्चों, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसीलिए रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है? इसका उत्तर है बच्चा। अतः जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वे अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों, आज का मेरा प्रश्न है, गीता आम खा रही है, राम सो रहा है। आप पहचाने अकर्मक क्रिया कौन है और सकर्मक क्रिया कौन है। धन्यवाद।